हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कम टू द पॉइंट, आज हम पढ़ रहे हैं, आज नहीं पहले से भी पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा। ब्रीफ में एक बार इंफॉर्मेशन दे दिया जाए आर्टिकल के, तो आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। ए, एन और द को आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स जब भी आता है नाउन के लिए आता है, मतलब सेंटेंस में अगर आर्टिकल भरना है तो नाउन होना ही चाहिए। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का कोई यूज नहीं है, आर्टिकल नहीं भरेंगे। और ये भी पता होगा कि आर्टिकल्स आर द पार्ट्स ऑफ डिटरमिनर, यानी डिटरमिनर के ही पार्ट होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, जिसमें एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये हो गया कल वाला क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एक करके इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ना है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हेडिंग है जिसमें ए और एन आता है, ठीक है। आर्टिकल्स जब भी आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। ध्यान में रखना, दिमाग में फिक्स कर ले मेरे भाई, आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा। अब देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल है तो ये भी तो नाउन के लिए आएगा। अब कैसे नाउन के लिए आएगा। इनडेफिनेट आर्टिकल है तो ये नाउन के लिए आएगा, ये डेफिनेट आर्टिकल है वो भी नाउन के लिए आएगा। तो मतलब कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अब देखिए, अगर इनडेफिनिट आर्टिकल है तो जिस नाउन के लिए आएगा वो भी नाउन इनडेफिनिट होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा, दीज आर यूज, दीज मतलब ए और एन की बात हो रही है, इनडेफिनिट आर्टिकल की बात हो रही है कि दीज आर यूज, इनका यूज किया जाता है फॉर इनडेफिनिट या अननोन नाउन्स, ऐसे नाउन्स के लिए जो अननोन है। अननोन नाउन्स कैसे नाउन्स होते हैं, तो जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए अननोन नाउन्स हैं। यह इंडेफिनिट नाउन्स के लिए बात वही है। इंडेफिनिट नाउन कैसा नाउन होता है, तो वैसा नाउन जो डेफिनिट नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। या अनस्पेसिफिक नाउन बोलो, इनडेफिनिट बोलो, अननोन बोलो, अनस्पेसिफिक बोलो, ठीक है जी, सबका मतलब सेम ही होता है। तो एन का प्रयोग वैसे नाउन के लिए होता है जो अननोन है, मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं या इनडेफिनिट है, ठीक है जी। अब पता कैसे करेंगे कि वो कोई भी नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, क्योंकि आपने तो बता दिया कि अगर नाउन इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट आर्टिकल भर दो, अगर नाउन डेफिनिट है तो डेफिनिट आर्टिकल भर दो। तो पता कैसे करें कि वो जो नाउन है वो डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, तो उसके लिए अलग से मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई इनडेफिनिट नाउन्स, कि इनडेफिनिट नाउन्स को कैसे पहचाने। फिर पढ़ेंगे डेफिनिट नाउन्स को कैसे पहचाने। अगर नाउन पहचानना आ गया तो आर्टिकल तो वैसे ही आसान है। नाउन अगर इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट आर्टिकल भर दो, और नाउन डेफिनिट है तो कौन सा आर्टिकल भर दो, डेफिनिट। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में लिखा हुआ वो देखिएगा, जब भी ए और एन कहीं पे लिखा हो, ए और एन का हिंदी मीनिंग आता है वन, एक, मतलब कोई भी एक, या एनी। तो एन का हिंदी मीनिंग क्या आएगा, वन या एनी, एक या कोई। एक मतलब कोई भी एक, एनी का मतलब कोई। ये भी ध्यान में रखना कि ये जो एन है ना, ये वन या एनी का वीक फॉर्म है। ये जो एन है ये इस वन या एनी का वीकर फॉर्म होता है, वीक फॉर्म होता है। तीसरी बात, एन का प्रयोग हमेशा और हमेशा, क्योंकि एन का मतलब एक होता है, क्या होता है, एक, तो जो नाउन के लिए आएगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी नाउन एक होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये ध्यान में रखना। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जब भी आएगा इंडेफिनिट नाउन के लिए आएगा, ऐसा नाउन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात, एन का हिंदी मीनिंग वन या एनी होता है। तीसरी बात, एन जब भी लिखते हैं तो वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई ये है कि चलो इसका प्रयोग तो इंडिफिनिट नाउन के लिए आता है, तो कैसे पहचाने कि कोई नाउन इंडिफिनिट है कि नहीं है, तो उसके लिए पहला पॉइंट देखिएगा, हेडिंग डाला हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंडेफिनिट नाउन्स, इंडेफिनिट नाउन को कैसे पहचाने। क्योंकि अगर आप पहचान पाएंगे कि इंडेफिनिट नाउन है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लिख देंगे, अगर पहचान लेंगे कि नाउन डेफिनिट है तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल लिख देंगे। तो सबसे पहला बात कैसे पहचाने, तो पहचानने का पहला तरीका ए नंबर, कि अगर वो नाउन, मतलब आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा, तो अगर वो नाउन अननोन है, अननोन मतलब उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, इनडेफिनिट है मतलब नहीं जानते हैं, या अनस्पेसिफिक है, मतलब कोई भी नाउन अगर अननोन है या अनस्पेसिफिक है। अननोन का मतलब उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं। अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है कोई स्पेशल नाउन,
तो अगर कोई स्पेशल नाउन है तो उसके बारे में हम जानते हैं तभी ना स्पेशल है, ठीक है जी। तो अननोन मतलब उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, अनस्पेसिफिक मतलब कोई विशेष नाउन नहीं है। कहानी दोनों का मतलब यही है कि उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं। अब हम में कौन कौन, जैसे मैंने बोला कि अगर उस नाउन के बारे में हम, जिस नाउन के लिए हमको आर्टिकल भरना है, अगर वो नाउन अननोन है, अनस्पेसिफिक है, मतलब अगर उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो हम में कौन कौन, तो हम में आता है स्पीकर और लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर लिसनर, अगर स्पीकर का मतलब बोलने वाला और लिसनर का मतलब सुनने वाला, जैसे यहाँ पे स्पीकर और लिसनर की बात की जाए तो मैं बोलने वाला आई स्पीकर, आप सुनने वाले तो आप क्या है लिसनर। तो अगर स्पीकर और लिसनर उस नाउन के बारे में जानते हैं तो वो नाउन नॉन है, लेकिन स्पीकर और लिसनर उस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो वो नाउन अननोन है। तभी हम बोल रहे थे ना कि जिस नाउन के बारे में हम जानते हैं, हम में कौन कौन, हम में आता है स्पीकर और लिसनर, ध्यान रखिएगा, हम मतलब बोलने वाला और सुनने वाला। तो स्पीकर एंड लिसनर, हाँ यहां पे लिख देते हैं स्पीकर एंड लिसनर है कंफ्यूजन या डाउट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर वो नाउन अननोन है, अनस्पेसिफिक है, मतलब अगर उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम मतलब कौन कौन, स्पीकर और लिसनर। अगर स्पीकर और लिसनर को, स्पीकर एंड लिसनर हैव कंफ्यूजन या डाउट, मतलब अगर स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन है, डाउट है उस नाउन के लेकर, अगर उस नाउन के बारे में उनको कंफ्यूजन है या उस नाउन के बारे में कोई भी डाउट है, इसका मतलब उस नाउन के बारे में वे लोग नहीं जानते हैं, और वो नाउन हो गया अननोन नाउन, अनस्पेसिफिक नाउन। स्पीकर लिसनर तो पता ही होगा कहाँ आता है, जिससे पर्सन में आता है। अगर आपको पता हो तो पर्सन तीन होते हैं, कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक बार समझा देते हैं, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको बोलते हैं स्पीक मतलब बोलना, और स्पीकर का मतलब हो जाएगा बोलने वाला, ठीक है जी। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सुनने वाला होता है सेकेंड पर्सन, लिसनर, LISTENER, लिसनर। लिसनर कौन, सुनने वाला, तो सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन, ठीक है जी। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, बोलने वाला, जिससे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे तो मैं स्पीकर हूं। सुनने वाला, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी बात सुन रहा है वो कौन है, लिसनर है। लिसनर हमेशा सामने वाला होता है, यू। बोलने वाला आई या वी, स्पीकर में आई और वी, लिसनर में यू। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, जो टॉपिक होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे, या कोई भी नाउन, अगर कोई भी नाउन लिखे तो वो थर्ड पर्सन ही होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीकर और लिसनर की, यानी बोलने और सुनने वाला। जैसे यहाँ पे मैं स्पीकर हूं और आप क्या है, लिसनर है। तो स्पीकर और लिसनर को उस नाउन के बारे में डाउट है, कंफ्यूजन है, क्या है, कंफ्यूजन है, डाउट है, मतलब वो उस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं डाउट है, कंफ्यूजन है। तो वो नाउन अनस्पेसिफिक नाउन है, अननोन नाउन है, ठीक है जी। वो क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट नाउन है। तो ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका, पहला मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी नाउन अननोन है, अनस्पेसिफिक है, मतलब उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम मतलब स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन है, डाउट है, उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इंडेफिनिट नाउन है। दूसरा और सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर वो जो नाउन है उससे पूछो कौन सा नाउन है ये, विच वन, उस नाउन से पूछना है कि विच वन, मतलब वो कौन सा नाउन है। अगर विच वन का रिप्लाई आपको मिल जाता है, अगर आपको विच वन का रिप्लाई मिलता है तो वो डेफिनेट नाउन है, और रिप्लाई नहीं मिलता है तो इनडेफिनिट नाउन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी नाउन के लिए हमको आर्टिकल भरना होगा, जो भी नाउन के लिए हमको आर्टिकल भरना होगा, उस नाउन से हम पूछेंगे विच वन। सिंगुलर है तो विच वन, प्लूरल है तो विच वंस, ये एस लिखा हुआ है। विच वन मतलब कौन सा, विच वन का मतलब कौन सा, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया, यही कंसेप्ट है मेरे भाई, यही आपको समझना ही पड़ेगा, यही है कंसेप्ट। वो अंट संट कुछ भी पढ़िएगा ना,
तो कंफ्यूज जरूर हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और एकदम सही आर्टिकल को चूज कीजिएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, इसी के नीचे आप चाहें तो एग्जांपल लिख सकते हैं, इसी के नीचे ही लिखिएगा पहला एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा कि सी हैज डैश पेन। यहां पे आपको आर्टिकल भरना है, यही तीन ऑप्शंस हो गए, ए एंड द। चलिए सी हैज डैश पेन, यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा पहले ये बताइए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पेन्स होता तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता, तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो बिना डिटरमिनर का यूज नहीं होता है। अगर सी हैज पेन लिखा है तो गलत है, यानी कोई ना कोई यहाँ पे डिटरमिनर आएगा ही आएगा, मतलब आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब बताओ यहाँ पे क्या भरे, ए एन की द। तो मैंने बोला कि ये तरीका पहचानना है। अब पहचानो कि ये नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। अगर इनडेफिनिट है तो एन भरेंगे, डेफिनिट है तो द भरेंगे, सिंपल सा है। तो दो तरीका है पहचानने का कि अगर उस नाउन के बारे में हम जानते हैं, वो नाउन सॉरी अननोन है, अगर उस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, मतलब स्पीकर और लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उस नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो इंडेफिनिट नाउन है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उस नाउन से पूछो विच वन, यानी वन, वन लिखने का मतलब जो भी नाउन आएगा वहां पे, जो भी नाउन होगा उस नाउन को वन के स्थान पे रख के पूछेंगे। जैसे देखो मैंने कहा सी हैज पेन, उसके पास पेन है, तो क्या लिसनर को पता है कि उसके पास कौन सा पेन है? स्पीकर मान लो बोल रहा है तो उसको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पीकर और लिसनर के बारे में सोचना है कि क्या दोनों को पता है कि कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन है मतलब इनडेफिनिट है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है मतलब डेफिनिट है। तो सी हैज, मैंने कहा कि देखो सी हैज पेन, उसके पास पेन है, तो क्या तुम लोगों को, सुनने वालों को पता है कि कौन सा पेन है, कैसा पेन है? नहीं, नहीं पता है कि लाल है, ब्लू है, कॉस्टली पेन है, चीफ पेन है, कैसा पेन है, नहीं पता, तो ये इंडेफिनिट नाउन है, तो एन भरेंगे। दूसरा पूछो विच वन, जैसे ये नाउन है इसी से पूछना है ये कौन सा नाउन है, सी हैज पेन, तो हम पूछेंगे ये क्वेश्चन पूछो विच वन, यानी विच पेन, क्वेश्चन ऐसे ही अराइज करना। विच जो भी नाउन होगा उसको यहां पे रखो, विच वन मतलब विच पेन। तो सी हैज पेन, मैंने पूछा विच पेन, उसके पास पेन है, कौन सा पेन वाला, कौन सा पेन है? क्या हमको आंसर पता है? नहीं। इसका आंसर हमको पता है? नहीं पता है, तो इंडेफिनिट नाउन हो गया। अगर नाउन इंडेफिनिट है तो ए या एन भरेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ। एन कब आता है? ए वॉवेल साउंड नहीं, सॉरी, ए आता है कंसोनेंट साउंड के पहले और एन आता है वॉवेल साउंड के पहले। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नाउन जब सेंटेंस में पहली बार आता है तो स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन ही रहता है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि कौन सा नाउन है, कैसा नाउन है। ठीक है जी। यहाँ पे स्पीकर लिसनर, जैसे मैंने कहा कि उसके पास पेन है, तो स्पीकर लिसनर को नहीं पता है कौन सा पेन है, कैसा पेन है। या फिर पूछेंगे दूसरा, ये विच पेन पूछ लो कि ही हैज पेन, सी हैज पेन, उसके पास पेन है, कौन सा पेन? क्या अभी तक कुछ पता चला कौन सा पेन है? नहीं, तो ये इंडेफिनिट है, यहाँ पे ए एन ही आएगा। चलो दूसरा देखो, जैसे यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, शो मी डैश मोबाइल। जैसे मैं दुकान में गया, ठीक है, मैंने कहा कि मोबाइल दिखाइए, शो मी मोबाइल। अब पहले बताओ यहाँ पे कुछ आएगा, ए एंड द आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। क्यों? क्योंकि ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब मैंने क्या बताया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर का यूज होता ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको डिटरमिनर भरना पड़ेगा। यहाँ पे हम बेसिक डिटरमिनर आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं जब दुकान में जाऊंगा और बोलूंगा ए भैया शो मी डैश मोबाइल, मतलब मुझे एक मोबाइल दिखाइए, तो क्या उस दुकानदार को, लिसनर को पता है कि कैसा मोबाइल दिखाना है, कौन सा मोबाइल दिखाना है? नहीं, उसको कंफ्यूजन है, डाउट है, उसको नहीं पता कि कौन सा मोबाइल दिखाएं, मतलब वो जनरल कोई भी मोबाइल दिखा देगा कि ये है, ये है, ये है, सारे देख लीजिए। कहने का मतलब कि बताइए इस मोबाइल को लेकर स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो कंफ्यूजन है। जैसे मैंने बोला कि मुझे मोबाइल दिखाइए, अब उसको थोड़े पता है कि कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल। दूसरा पूछिए कि विच मोबाइल, अरे कौन सा, शो मी मोबाइल, मुझे मोबाइल दिखाइए, कौन सा मोबाइल? इसका आंसर आपको अभी तक मिला नहीं? मिला, तो ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है तो ए एन भरेंगे, तो यहाँ पे ए आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है? सिंपल है मेरे भाई, बहुत आसान है। अभी थियरी पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जब क्वेश्चन इसका क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बेसिक है, सिंपल है। जिस भी नाउन के लिए आर्टिकल भरना है, देखो कि उसके बारे में स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन है कि नहीं है। तो सी हैज पेन, उसके पास पेन है, क्या लिसनर को पता है कौन सा पेन, कैसा पेन? नहीं पता है, तो इंडेफिनिट नाउन हो गया, तो एन भरो। उसी प्रकार मैं दुकान में गया, मैंने कहा मोबाइल दिखाइए, क्या उसको पता है कि कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल?
नहीं पता है तो ए एन आएगा, इंडेफिनिट नाउन हो गया। या पूछो यहाँ पे कौन सा पेन, अभी तक कोई रिप्लाई आया, कोई आंसर मिला नहीं तो ए एन। कौन सा मोबाइल, नहीं पता तो ए एन। तो ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है जी, बस ये ध्यान में रखना है, यही कंसेप्ट है। अब दूसरा हमें पढ़ना है डेफिनिट आर्टिकल। देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल को। अब देखते हैं मेरे भाई डेफिनिट आर्टिकल। तो जो मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है द, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। इंडेफिनिट आर्टिकल ऐसे नाउन के लिए आता है जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है जी, हम का मतलब कौन कौन है, स्पीकर और लिसनर, पता है ना जी। तो क्या लिखा हुआ है कि डेफिनिट आर्टिकल, तो इट इज यूज, इसका यूज होता है फॉर नॉन या स्पेसिफिक नाउन्स, ऐसे नाउन के लिए जिसके बारे में हम जानते हैं जो कोई खास होता है। तो जिस नाउन के बारे में हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पता हो, हमको कंफ्यूजन हो, हम मतलब स्पीकर और लिसनर, अगर हमको उस नाउन के बारे में नहीं पता है तो इनडेफिनिट है, लेकिन उसके बारे में जानते हैं, नॉन है, स्पेसिफिक है, कोई खास नाउन है, तो वो डेफिनिट नाउन है। और डेफिनिट नाउन है तो द लिख दो। दूसरी बात, द का मीनिंग जब भी आता है तो द का मीनिंग होता है दैट या दोस। अगर एक है तो दैट हिंदी मीनिंग आएगा, ज्यादा है तो हिंदी मीनिंग दोज आएगा। इसका वो निकाल सकते हैं हिंदी में, जैसे दैट इज माई, सॉरी, द कार इज माइन, मतलब द कार इज माइन मतलब वो कार मेरा है। वो कार कौन सा कार, जिसमें स्पीकर और लिसनर को पता है कि कौन सा कार। तो द लिखने का मतलब स्पीकर लिसनर को कंफ्यूजन नहीं होता है, पता होता है। और द का हिंदी मीनिंग जब भी लिखते हैं तो हिंदी मीनिंग तो वो ही आता है, लेकिन सिंगुलर हो तो मतलब द का मीनिंग आता है दैट और दोज। सिंगुलर में दैट, प्लुरल में दोज, दोनों का हिंदी मीनिंग वो बोल सकते हैं। वो एक और ज्यादा के लिए भी वो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द का प्रयोग, जैसा मैंने क्या बताया था कि एन का प्रयोग केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, लेकिन द कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड ऑफ नाउन, यानी द का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन के लिए होता है, चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। यही तीनों नाउन ध्यान में रखना है, सिंगुलर, प्लुरल, अनकाउंटेबल नाउन, यानी द का प्रयोग किसी भी प्रकार के नाउन के साथ हम कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इस नाउन के बारे में हमको पता होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अब देखो वही बात कि डेफिनिट कैसे पहचाने कि कोई नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, कैसे पहचाने। ठीक है, वहीं लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई डेफिनिट नाउन्स, डेफिनिट नाउन्स को कैसे पहचाने। तो वहीं अगर उस नाउन, कोई नाउन नॉन है यानी स्पेसिफिक है, मतलब उस नाउन के बारे में हम जानते हैं, हम का मतलब स्पीकर और लिसनर। तो अगर स्पीकर, जैसे मैं बोलने वाला, लिसनर मतलब सुनने वाला, स्पीकर और लिसनर हैव नो कंफ्यूजन या डाउट, यानी उस नाउन को लेकर स्पीकर और लिसनर के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मतलब दोनों उस नाउन के बारे में जानते हैं। अगर उस नाउन के बारे में जानते हैं तो वो डेफिनिट नाउन है। अगर स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन है तो इनडेफिनिट है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो वो डेफिनिट नाउन है, तो उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल आएगा। दूसरा, विच वन पूछो, उस नाउन के साथ पूछो कि ये कौन सा नाउन है। विच वन मतलब वो नाउन कौन सा नाउन है। अगर कौन सा नाउन पूछने पे उसका रिप्लाई आपको मिल जाए तो डेफिनिट है। अरे कौन सा पूछने पे रिप्लाई मिल रहा है मतलब उसके बारे में हम जानते हैं, तो डेफिनिट है। डेफिनिट है तो क्या, डेफिनिट आर्टिकल लिखो। अब जैसे एग्जांपल से समझिएगा, एग्जाम्पल से सबसे आसान है, सबसे खूबसूरत चीज इंसान, मतलब सबसे बढ़िया चीज मेरे भाई है कि एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ में आ जाती है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दे हैव काउ, उनके पास गाय है, डस काउ इज ब्लैक, गाय जो है ना काली है। ये सेंटेंस है। अब बताओ यहाँ पे क्या भरे, दे हैव काउ, उनके पास गाय है। जब मैंने कहा कि उनके पास गाय है, क्या लिसनर को पता है कौन सा गाय, कैसी गाय, नहीं, कंफ्यूजन, डाउट। या फिर मैंने पूछा दे हैव गाय, सॉरी दे हैव काउ, उनके पास गाय है, विच काउ, कौन सा गाय, विच के साथ उस नाउन को लेकर प्रश्न पूछना है। दे हैव काउ, उनके पास गाय है, विच काउ, कौन सी गाय है, क्या अभी तक कुछ पता चला उस गाय के बारे में, नहीं, तो वो हमारा इंडेफिनिट नाउन है। तो ए या एन आएगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे दे हैव अ काउ, उनके पास एक गाय है। ए का मतलब कोई भी एक गाय है, दुनिया में हजारों गाय है, लाखों गाय है, उनमें से कोई भी एक गाय उनके पास है। तो ए एन का हिंदी मीनिंग क्या आता है, ए एन का हिंदी मीनिंग मैं बता चुका हूं, ए या एन का हिंदी मीनिंग आता है वन या एनी, मतलब वन या एनी का मतलब कोई भी एक।
दे हैव अ काऊ का मतलब उनके पास एक गाय है। कौन सी गाय नहीं पता, मतलब दुनिया में हजारों लाखों गाय है, उनमें से कोई भी एक गाय उनके पास है। अब आगे मैंने लिखा काऊ इज ब्लैक, गाय काली है। अरे कौन सी गाय काली है? तो जो गाय उनके पास है उसी गाय की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना जी? जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखिए काऊ, अब लिखा क्या है, काऊ इज ब्लैक, गाय काली है। तो कौन सी गाय काली है? क्या स्पीकर और लिसनर को डाउट है, कंफ्यूजन है? नहीं, उनको पता है कि उनके पास जो गाय है ना, उसी गाय की बात हो रही है कि वही गाय काली है। तो जब हमें पता है, या फिर दूसरा पूछो विच वन, अरे कौन सी गाय काली है? तो जो उनके पास है वही गाय काली है। अब ये नाउन हमारा डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो यहाँ पे क्या भरेंगे? द। आर्टिकल किसके लिए आता है? तो यहाँ पे एन जो आर्टिकल है इस नाउन के लिए आया है, यहाँ पे द आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं भरेंगे, ध्यान में रखना है। ये कुछ समझ आया कि नहीं आया? मतलब जब भी कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो वो इंडेफिनिट होता है, क्योंकि उस नाउन के बारे में स्पीकर और लिसनर को कंफ्यूजन होता है, नहीं पता होता है। लेकिन वही नाउन जब रिपीट करता है तो हमें पता होता है कि कौन सा नाउन, तो जो पहले जिसकी बात कर रहे हैं ना वही नाउन। गाय काली है, कौन सी गाय काली है? तो जो उसके पास है, उन लोगों के पास है, वही गाय काली है। अगर मान लो यहाँ पे कोई ए भर देता है, चलो यहाँ पे ए भर दिया गया, दे हैव अ काउ, उनके पास एक गाय है, कोई एक गाय है, ठीक है जी। अ काउ इज ब्लैक, कोई गाय या एक गाय काली है। अब ऐसे जब सेंटेंस बोलिएगा तो कुछ समझ आ रहा है जी? उनके पास एक गाय है, एक गाय काली है, एक गाय के चार पैर है, एक गाय बहुत सीधी, मतलब क्या बोलते हैं, जेंटल है, मारती उड़ती नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई पैसेज लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करके लिखा जाता है, ताकि हाँ पता चले कि हाँ ऐसे चल रहा है कहानी। तो जब भी पैसेज, सेंटेंस, कहानी, ऐसे स्टोरी कुछ भी लिखा जाता है तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से रिलेट करके लिखा जाता है। अगर ऐसे बोलिएगा तो सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि उनके पास एक गाय है, एक गाय काली है, ठीक है जी, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। अब जब भी वो नाउन रिपीट करता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसी नाउन की बात हो रही है जो पहले, मतलब जिस नाउन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आगे वही नाउन अगर आए तो वो डेफिनेट बन जाता है, क्योंकि उनके बारे में हमको पता होता है। जैसे दे हैव काउ, उनके पास गाय है, तो अ काउ। काउ इज ब्लैक, कौन सी गाय काली है? तो जो उनके पास है उसी गाय के बारे में बात कर रहे हैं कि वही गाय काली है, तो यहाँ पे दो आएगा। नहीं समझ आया? देखो नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैज मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। अब पूछो कौन सा मोबाइल? कुछ पता चला यहां तक? सी हैज मोबाइल, मैंने कहा कि उसके पास मोबाइल है। क्या लिसनर को पता है, स्पीकर लिसनर को, कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल? तो यहां तक नहीं पता है तो क्या भरेंगे? ए एन, इंडेफिनिट नाउन है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल किसके लिए भरना है? इस मोबाइल नाउन के लिए। यहाँ पे भी आर्टिकल भरना है। आर्टिकल किसके लिए भरना है? इस मोबाइल नाउन के लिए, क्योंकि आर्टिकल हमेशा और नाउन के लिए भरा जाता है। अब पता करना है कि ये नाउन डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो लिखा है सी हैज मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। क्या लिसनर को पता है कौन सा मोबाइल? या दूसरा पूछ लो, कौन सा मोबाइल? उसके पास मोबाइल है, कौन सा मोबाइल? क्या लिसनर को पता है? नहीं, कंफ्यूजन है। दोनों का मतलब वही होता है कि उस नाउन से पूछो कि ये कौन सा नाउन है। अगर उसका आंसर आ गया तो डेफिनिट है, नहीं आया तो इनडेफिनिट है। जैसे मैंने पूछा उस सॉरी, सी हैज मोबाइल, मैंने कहा कि उसके पास मोबाइल है। कौन सा मोबाइल? क्या लिसनर को पता है? नहीं, तो इनडेफिनिट है। तो ए एन भर दो, सी हैज अ मोबाइल। अब मैंने लिखा यहाँ पे आर्टिकल इस मोबाइल के लिए ही भरना है। मोबाइल इज एक्सपेंसिव, मोबाइल महंगा है। कौन सा मोबाइल महंगा है? तो जो मोबाइल उसके पास है, ये मोबाइल जो है ना, इसी मोबाइल की बात हो रही है कि मोबाइल महंगा है। कौन सा मोबाइल? तो जो मोबाइल उसके पास है ना, उसी मोबाइल की बात हो रही है, यानी मोबाइल रिपीट कर रहा है। तो द मोबाइल, क्योंकि हमको पता है कि कौन सा मोबाइल महंगा है। अरे कौन सा मोबाइल महंगा है? जो उसके पास है वही मोबाइल की तो बात हो रही है। अगर ए लिखिएगा तो कोई इसका सेंस होगा ही नहीं। ये उसके पास एक मोबाइल है, मतलब दुनिया में हजारों मोबाइल है, उनमें से कोई एक मोबाइल उसके पास है। और मोबाइल इज एक्सपेंसिव, कोई एक दुनिया में हजारों मोबाइल है, कोई एक मोबाइल महंगा है। ऐसे बोलिएगा तो ऐसे पैसेज नहीं लिखा जाता है। जब भी सेंटेंस लिखते हैं रिलेट करके लिखते हैं। तो उसके पास एक मोबाइल है और उसके पास जो मोबाइल है वही मोबाइल महंगा है। तो द का हिंदी मीनिंग क्या होगा? वो। उसके पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल महंगा है, ऐसे बोलिएगा। समझ आया कि नहीं? तो जब भी याद रखिएगा कि ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, तो जब भी सेंटेंस में पहली बार आता है, जब भी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है, जैसे यहाँ पे पहली बार आया, यहाँ पे पहली बार, मतलब सेंटेंस में पहली बार यूज होता है, तो वो इंडेफिनिट होता है। तो उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं, ठीक है जी। अब वही नाउन जो रिपीट करता है, दोबारा आता है, दोबारा,
दोबारा जो भी होता है, अगर वो नाउन दोबारा आए तो उसके साथ द लगाते हैं, क्योंकि हमें पता हो जाता है कि जो पहली बार नाउन आया था ना पहले, उसी की बात हो रही है तो फिर द लगाते हैं। ये रटने वाली बात हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नाउन, सिंगुलर कंटेबल नाउन पहली बार आता है तो उस नाउन के बारे में कंफ्यूजन होता है तो यह लगाते हैं, वही नाउन दोबारा आता है तो द लगाते हैं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, ये सब आप लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे भाई कि देखिएगा ध्यान से, इंडेफिनिट और डेफिनिट, इंडेफिनिट और डेफिनिट, या फिर डेफिनिट इंडेफिनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी नाउन सबसे पहले, दुनिया का कोई भी नाउन सबसे पहले वो इंडेफिनिट होता है, फिर उसको इंडेफिनिट से हम डेफिनिट बनाते हैं, चाहे उसको दोबारा यूज करके बनाए, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देके बनाए। ध्यान में रखिएगा, कोई भी नाउन सबसे पहले इंडेफिनिट होता है, उसको डेफिनिट बनाया जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। या फिर कोई भी नाउन पहले डेफिनिट होता है, उसको बाद में इंडेफिनिट बनाया जाता है। ऐसा हो सकता है? नहीं। अरे कोई भी नाउन पहले डेफिनिट हो, यानी उसके बारे में हम जानते हैं, तो बाद में चलकर वो इंडेफिनिट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना मेरे भाई कि कोई भी नाउन का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, डिफॉल्ट फॉर्म होता है, डिफॉल्ट आइडेंटिटी जो होती है वो डेफिनिट इंडेफिनिट होती है। किसी भी नाउन की जो ओरिजिनल या रियल आइडेंटिटी है वो पहले इंडेफिनिट होती है, बाद में वो डेफिनिट हो जाती है जब उसको दोबारा यूज कर लिया जाए। जैसे कोई भी नाउन पहली बार इंडेफिनिट होता है, फिर बाद में उसको दोबारा यूज कर लिया जाए, उसके बारे में कुछ बता दिया जाए तो वो डेफिनिट हो जाती है। तो कोई भी नाउन इंडेफिनिट होता है, तब जाकर बाद में वो डेफिनिट बनता है। पहले डेफिनिट होता है बाद में इंडेफिनिट बनता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ध्यान में रखिएगा, द रियल आइडेंटिटी, द रियल आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन इज इंडेफिनिट, वी मेक इट डेफिनिट, हम उसे डेफिनिट बनाते हैं। तो कोई भी नाउन पहले इंडेफिनिट होता है, बाद में डेफिनिट बनता है, पहले डेफिनिट होकर बाद में इंडेफिनिट कभी नहीं बनता, ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब कोई भी नाउन जब सेंटेंस में पहली बार आता है तो वो इंडेफिनिट ही होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट, तो एन लिखते हैं। अब वही नाउन जब रिपीट करता है, दोबारा आता है, तो उसके बारे में हम जान जाते हैं, हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, तो उसके बाद उसके साथ हम क्या लिख देते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द लिख देते हैं। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिससे मैंने बोला तीसरा देखिएगा, अगर आप चाहें तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पहला है, आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा है, और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने तीसरा लिखा कि देयर वाज डस्किंग, डस्किंग वाज, डस्किंग वाज, क्या लिखें? काइंड, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे हमको आर्टिकल भरना है। तो सबसे पहले पहले बताइए कि आर्टिकल आता किसके लिए है? नाउन के लिए। यहाँ पे जो भी आर्टिकल आएगा किसके लिए आएगा? स्किंग नाउन के लिए। यहाँ पे जो भी आर्टिकल भरेंगे किसके लिए? स्किंग नाउन के लिए। क्या आप लिखना चाहते हैं कि एक राजा था, राजा दयालु था? अब बताओ, देयर वाज डस किंग, कौन सा किंग पता है? नहीं, तो अ किंग, मतलब एक राजा था, कोई दुनिया में हजारों राजा थे, उनमें से कोई एक राजा था। किंग वॉज काइंड, कौन सा राजा दयालु था? तो जिस राजा की हम बात कर रहे हैं तो उसी किंग की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे? द, कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, द किंग वाज काइंड, वो राजा दयालु था, मतलब जो राजा की बात हम पहले कर चुके हैं उसी राजा की बात हो रही है। तो द जब भी आएगा इसका हिंदी मीनिंग आप वो निकाल सकते हैं कि एक राजा था, वो राजा दयालु था। अगर कोई यहाँ पे ए भरता है तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, एक राजा दयालु था, एक राजा के चार भाई थे। ऐसे जब कहानियां सुनाइएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा लिसनर को। मतलब जब भी सेंटेंस लिखे तो रिलेट करके लिखते हैं, इसलिए देयर वाज अ किंग। अब फिर हमने किंग की बात की, तो कौन सा किंग? कौन सा किंग? जो पहले बात कर चुके हैं वहीं सा किंग। तो दोबारा है तो द लगा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। ये बेसिक्स था, भी बेसिक ऑफ डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज, जो बहुत आसान है कि कहाँ पे ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कहाँ यूज होता है। जिससे ए कंसोनेंट साउंड के साथ आता है, एन वोवेल साउंड के साथ आता है, ये और उसके एक दो और यूज है वो पढ़ेंगे, फिर द पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।